गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? एग्ज़ाम ख़त्म हो गई। आप सबने बहुत अच्छा लिखा है। कुछ बच्चे ने हिंदी विषय है तो शब्द के ऊपर लाइन करनी ज़रूरी है। 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऊपर लाइन नहीं की है। अक्सर हिंदी है, जैसे मैं यहाँ पर ही लिखूँ धूम धुमा गाँव के बच्चे, तो 2-3 बच्चे जो है उन्होंने कैसा लिखा है? तो ऐसे लिखा है, धूम धुमा गाँव के बच्चे, ऐसे लिखा है। तो ये नहीं आपका गुजराती और नहीं हिंदी, तो हमारी हिंदी भाषा है, इसीलिए आपको ऊपर लाइन करनी ज़रूरी है। किसी बच्चे ने तो सिर्फ यहाँ पर कर दिया है अंत में, तो ये भी गलत है। आपको पूरे शब्द पर लिटी करनी है, जैसे इस तरह से। बराबर समझ गए? तो आगे से आप लोग चाहे नोट में लिखो, चाहे परीक्षा हो तो पेपर में लिखो, कहीं पर भी लिखो। हिंदी और संस्कृत ये 2 भाषा ऐसी है जहाँ आपको ऊपर लिटी करनी, रेखा खींचनी जरूरी है। जो बिना रेखे खींचे शब्द आपके होंगे तो वो गलत है और आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। बराबर? इस बार ऐसे जो भी बच्चे हैं मैंने मार्क्स दिए हैं, पर कम दिए हैं, कट कर दिए आपके मार्क्स कुछ। तो आगे से आप लोग ध्यान में रखना। बराबर? अब हमने 11वां लेसन कौन सा था? अब्दुल कादिर वाला, डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया था, है ना? वह सच्चा बालक समझा है। आप भी इसी तरह से सच बोलोगे, है ना? अब हमारा नया लेसन है, इनमें से भी आपको कुछ न कुछ सीखने मिलेगा। क्या सीखोगे? तो हमारे आसपास या कहीं पर भी गंदगी नहीं होने देना है। जो गंदगी होगी तो हम बीमार हो जाएंगे, चाहे वो पानी में की गंदगी हो, कूड़े की गंदगी हो, कोई भी हो, हम गंदगी होने देंगे नहीं। और आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, तो इनसे जो बड़े नहीं करते हैं वह आप करते हो। आप लोगों में बहुत सारी शक्ति है, जैसे कि आप लोग को कुछ चाहिए, अभी दिवाली है तो कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए ही, तो मम्मी पापा के पास कुछ मांगना है तो आप मन में तय करते हो, यानी कि नक्की करते हो कि इस बार हमें ये मांग के ही रहना है, लेकर ही रहना है, तो आप लेकर ही रहते हो। मम्मी पापा को मीठा मीठा बोलकर, समझ लो मम्मी पापा नहीं मानते हैं तो आप किसी और को कहते हो कि मम्मी पापा को समझाओ ना, मुझे दिलाए, है ना?
तो अच्छी बात है। उसी तरह से आपको यहाँ पर भी ये समझना है और गंदगी बढ़ने देना नहीं है। घर के अंदर भी आप लोग गंदगी में रहते हो? नहीं, तो हमारे आसपास हम भी गंदगी नहीं करेंगे और दूसरों को भी करने नहीं देंगे। हमारा जो ये लेसन है वो लेसन भी एक गंदगी के ऊपर से ही है। तो देखते हैं लेसन के अंदर क्या है। आपके जैसे कुछ बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, हमें उन लोगों से क्या सीख मिलती है, बराबर। तो लेसन का नाम है दुमदुमा गांव के बच्चे। तो गांव का नाम क्या है? दुमदुमा। क्या है? दुमदुमा। और उस गांव के बच्चे। देखो, तो बच्चों में अपार क्षमता होती है। उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। लगन यानी इच्छा आवश्यक है। प्रस्तुत कहानी में दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं, उसका निरूपण किया गया है, यानी कि वर्णन किया गया है। बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर, यानी कि उससे कुछ लेकर, समझकर कक्षा, विद्यालय और गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे। यानी कि हम बहुत कोई ज़्यादा जगह नहीं, पर हम जहाँ पर खड़े रहते हैं, बैठते हैं, आते जाते रहते हैं, वहाँ पर तो स्वच्छता होनी ही चाहिए। एक ये हमारी अच्छी सोच है और होनी चाहिए। यह दुमदुमा गांव है। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है, यानी कि पानी आता है, नहीं आता है, कमी ही रहती है। आए तो कुछ देर तक आए, खेत सूख जाते, हमें ही पानी नहीं मिलता तो खेत को हम क्या देंगे। लोग परेशान रहते, बिना पानी हमें कुछ सूझता नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ों में हमें पानी ही चाहिए। खाना बनाओ, पानी चाहिए। खाना खाने के बाद पानी चाहिए। सुबह उठो, नहाने के लिए पानी चाहिए। कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए। बर्तन घिसने के लिए पानी चाहिए। सभी जगह पर हमें पानी चाहिए। तो लोग परेशान रहते, पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे, उसका कोई रास्ता ही नहीं निकलता था। बच्चे पानी में खेलना चाहते। बच्चे ऐसे हैं, और पानी भी ऐसी चीज़ है जिनमें छोटे बड़े सब लोग खेलना चाहते हैं। जैसे कि बारिश आए तो बच्चे तो बारिश में भीगने के लिए तैयार होते ही है, पर बड़े भी होते हैं, बड़े भी चले जाते हैं, जानबूझकर भीगते हैं और वहाँ से चलते चलते आते हैं। इसके अंदर पैर छपाछप करके खेलते रहते हैं। बच्चों पानी में नाव बनाकर चलाते हैं। इस तरह से खेल बहुत खेलते हैं। तैरना चाहते हैं, पर क्या, बच्चे सिर्फ खेलना नहीं, तैरना भी चाहते हैं। उन्हें तैरना है पानी में, पर
यहाँ पर इस गांव में तो पानी ही नहीं आता, तो क्या करे बेचारे। खेलना तो दूर, तैरना भी दूर। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। सभी बच्चे इकट्ठा हो गए। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। पानी की कमी कैसे दूर होगी वो सोच लिया। सभी इकट्ठा हो गए। कहते हैं ना कि एक से काम नहीं होता है, ज़्यादा हो तो वो जल्दी काम हो जाता है। एक से भले दो, दो से भले चार। तो ये सोच लिया, मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा, रोज बरसो। बिल्लू बोला। इनमें से एक लड़का है जिनका नाम है बिल्लू, और उसने क्या कहा, मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा, रोज बरसो। यानी कि आप रोज आओ। बारिश को कहते हैं रोज आओ। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? महिमा बोली। इनमें से एक लड़की है जिनका नाम है महिमा, और वो कहती है बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? वो तो सही बात है, हमारे कहने पर वो रोज बरसते नहीं हैं। तब फिर क्या हो, सब सोचने लगे कि तो अब क्या करेंगे। क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे। गड्ढा, 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 ढ ढ ग ड ढ, गड्ढा। आप लोग लिखते समय गड्ढा, तो यहाँ द लिखोगे, गलत है। यहाँ पर भी द लिख दोगे, गद्दा। तो ये गद्दा यानी गुजराती में गोदड़ू, पथारी करिए, गद्दा वो, तो ये गलत है, ये भी गलत है। गड्ढा, गड्ढा ध्यान में रखना। और बीच में साथ में बोलते हैं, इसीलिए ड आधा करना है। समझ गए? अब क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। रजिया बोली। बिल्लू बोला, महिमा बोली, अब रजिया बोलती है। क्या कहती है कि बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं, जैसे तालाब में होता है वैसा, और फिर जब बारिश आए तो उसका पानी इसके अंदर जमा हो जाए। हाँ हाँ, वही ठीक है। सबको ये बात अच्छी लगी, सही लगी, इसीलिए कहते हैं हाँ हाँ वही ठीक है। सारे बच्चे बोले। फिर बच्चे लाए फावड़े, कुहाड़ी, कुदाले और तसले। क्या है? फावड़े। फावड़े यानी પાવડો, માટી ખોદવાનું આવે છે તે પાવડો, जिन्हें फावड़े कहते हैं। कड़ाही, कड़ाही यानी कुल्हाड़ी, कोदाड़ी कहिए ने, कोदाड़ी बे बाजू अणीवाड़ी होय ते कोदाड़ी। कुदाले એટલે પણ कुल्हाड़ी, कुदाले। और तसले, तसले यानी तगारा। वे जमीन खोदते रहे। सभी बच्चे इकट्ठे हो गए थे, सबने जमीन खोदना शुरू कर दिया। एक से तो ये काम होगा नहीं, तो सभी बच्चे ने काम शुरू कर दिया। कोई माटी खोदता है तो कोई उससे भरता है, तो कोई उसमें से माटी निकाल लेता है, और कहीं जहाँ पर माटी इकट्ठे करते हैं वहाँ पर कर देते हैं। मिट्टी ढोते रहे यानी कि निकालते रहे, बाहर फेंकते रहे। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। बच्चों ने ये देख लिया।
बच्चों ने ये काम करते हुए गांव वालों ने देख लिया। वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। बच्चे करते हैं तो गांव वालों ने भी शुरू कर दिया कि चलो हम भी करते हैं। हमारे घर में ऐसा होता है कि कोई बड़े करने लगते हैं तो छोटे भी उसके साथ मिल जाते हैं। यहाँ पर उल्टा हुआ, छोटे को काम करते देखकर गांव वाले बड़े बड़े लोग भी अंदर शामिल हो गए। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। बड़ा सा गड्ढा खोद दिया तो तालाब बन गया। बरसात में उस तालाब में पानी भरा। बारिश आई और बारिश का पानी इस गड्ढे में भर गया। पानी से खेतों की सिंचाई हुई। सबने उनमें से पानी निकाल कर अपने खेतों में डालना शुरू कर दिया, यानी कि खेतों में सिंचाई हुई। खेतों में मक्का और धान लहलहाए। मक्का यानी मक्काई, धान अनाज, जो भी अनाज उन्होंने बोया था वह लहलहाया, यानी कि उग निकला। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए। यहाँ पर बच्चों की इच्छा भी पूरी हुई, पानी में खेलना, तैरना, तो ये भी इन लोगों की इच्छा पूरी हो गई। तो ये हमारा क्या गांव के बच्चों का काम है। तो आप भी इस तरह से, जो आपको कोई काम ऐसा दिखाई दे तो सब इकट्ठा हो जाओ। आप हिंदी सीरियल सोनी पर देखते होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उनमें टप्पू है ना, कैसे अच्छा कार्य करते हैं सभी दोस्त मिलकर। उसी तरह से आपको भी अपने सभी दोस्त को मिलकर ऐसा कुछ काम करना चाहिए। तो हमारा ये पाठ आपको कैसा लगा? आप लोग फिर से एक बार पढ़ोगे, बराबर, और ध्यान में रखोगे कि ऐसा कोई ना कोई कार्य करते रहोगे। हाँ, बुरा काम नहीं करना है, बस अच्छे काम करते रहो और सबके साथ खुश होते रहो। तो आज हम ये हमारा लेसन यहाँ ख़त्म करते हैं। आप हमारी नोटबुक में लेसन नंबर 12 लिखकर शब्दार्थ लिख लोगे, बराबर। तो शब्दार्थ में प्रार्थना यानी उपासना, विनती, पानी, जल, नीर, वारी। वारी में छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा नहीं करोगे। कमी, अभाव, परेशान, दुखी, व्याकुल, उपाय, युक्ति, तरकीब, बारिश, वर्षा, बरसात, धान, अन्न, धान यानी अन्न, और यहाँ पर चावल को धान कहा है, बराबर। तो इस तरह से ये शब्द के अर्थ आप लिख लोगे। अगली वीडियो में हम प्रश्न के उत्तर समझेंगे, बराबर। थैंक यू।